तो हेलो गाइस, बाकी दो सीजन 4 एपिसोड 20 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुसाशी डोपोरोची के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि डोपोरोची वहीं पे ही गिर जाता है। लेकिन तभी वो खुद की बॉडी को मूव करके हाथ के सहारे वापस से खड़े हो जाता है और एक बहुत ही खतरनाक वाले स्टैंड में आ जाता है। तो वही तोकुगावा ये देख के कहता है, लगता है डोपोरोची अभी सीरियस हो चुका है, क्योंकि मुझे पता है कि डोपोरोची का ये स्टैंड बहुत ही खतरनाक है। पर वही मुसाशी डोपोरोची को देख के कहता है, डोपोरोची क्या आप ठीक हो? क्या आप वापस से लड़ना चाहते हो, जबकि आपकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है? तो वही डोपोरोची फिर कहता है, जिस तरह तुमने मुझे काटा था उससे मैं नहीं मरूंगा, और जब तुम मेरी बॉडी को बीच में से काटोगे उससे भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी जो तुमने मुझे कट मारा था वो असली कट नहीं था। वही मुसाशी ये सुन के कहता है, हाँ तुम सही हो, मेरी इमेजिनरी तलवार से किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वही वो तोकुगावा से पूछता है, तोकुगावा क्या आपके पास कोई तलवार है? तो मुसाशी की ये बात सुन के तोकुगावा बहुत ही हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है, मेरे पास कोई तलवार तो नहीं, पर एक कटाना है जो बहुत ही पुरानी है और उसे बहुत ही कम लोगों ने देखा है। फिर हम देखते हैं कि मुसाशी उस तलवार को ले लेता है, और जब वो उसे देखता है तो उसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है और तोकुगावा से कहता है, ये तो बहुत ही बढ़िया कटाना है। और वही वो डोपोरोची से भी कहता है, मुझे माफ करना, मुझे आपको इंतजार करवाना पड़ा। तो डोपोरोची कहता है, अरे कोई बात नहीं, तो चलो अभी देखते हैं कि किसमें कितना दम है। पर वही तोकुगावा डोपोरोची को वार्निंग देते हुए कहता है, डोपोरोची तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे सामने जो पर्सन है वो असली मियामोटो मुसाशी है, तुम उसे हल्के में मत लो। जिस पे डोपोरोची कहता है, वो तो अभी देखा जाएगा, और वैसे भी ये कोई पहला पर्सन नहीं है जो हथियारों को यूज कर रहा है। मेरे सामने कई सारे लोगों ने हथियारों को यूज किए, लेकिन मैं तभी भी उनसे बच पाया हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किन हथियारों को यूज कर रहा है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं जिस कराटे को यूज कर रहा हूँ वो कोई मामूली हथियार नहीं है। उनसे मैं अपने सामने वाले अपोनेंट को बहुत ही खतरनाक डैमेज पहुंचा सकता हूँ। तो डोपोरोची के ये बात सुन के मुसाशी हंसते हुए कहता है, तुम क्या पागल हो? तुम अपने कराटे को हथियारों से कंपेयर कर रहे हो? पर मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मेरी जो तलवारें हैं वो किसी भी इंसान को आसानी से काट सकती है। तो क्या तुम इसके बाद भी मेरे साथ लड़ना चाहते हो? पर देखा जाए तो मुझे तुम्हारे इस कराटे से फर्क नहीं पड़ता, तो चलो अभी अपने डांस को शुरू करो। हम देखते हैं कि मुसाशी की ये बात सुन के डोपोरोची को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो मुसाशी के ऊपर अटैक कर देता है। वो मुसाशी के पास जा ही रहा होता है, मगर मुसाशी उस पर रिएक्ट नहीं करता, और जैसे ही डोपोरोची उस पर अटैक करता है तभी मुसाशी अपनी तलवार निकाल के डोपोरोची के चेहरे पे मार देता है। वही फिर वो उस तलवार के ऊपर प्रेशर डाल के डोपोरोची को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद मुसाशी तोकुगावा से कहता है, मैंने उसे काटा नहीं बल्कि हल्का सा प्रेशर लगाया था। फिर वही वो डोपोरोची से कहता है, मैंने तुम्हें काटा नहीं बल्कि हल्का सा प्रेशर लगाया था, तो तुम उड़ सकते हो। अगर मैं चाहता तो तुम्हें दो हिस्सों में काट देता। ये तलवार उन्हीं तारों ये डिसाइड करती है कि क्या चीज क्या है। तुम काटने के हिसाब से डिसाइड करते हो कि तुमने क्या काटा है। एक असली तलवार हमेशा तुम्हें सच ही बताती है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। तो मिस्टर तोकुगावा अभी ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। तो अब मुसाशी डोपोरोची से कहता है, तुम्हें पता है एक तलवार हर चीज को काट सकती है, मगर कभी कभी वो किसी पेपर को भी नहीं काट सकती, और इस वजह से अभी मुझे रिग्रेट हो रहा है। मिस्टर डोपोरोची देखा जाए तो आपके पैर भी किसी कटाना से कम नहीं है, लेकिन एक लूजर हमेशा विनर के पैरों के नीचे पड़ा होता है, लेकिन तभी भी उसे विनर के द्वारा अप्रिशिएट किया गया है। मगर नीचे जो पड़ा है उसे पता है कि वो पूरी तरीके से कट चुका है, जिस वजह से वो इस लड़ाई को हार चुका है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 20 एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।